हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आइए आज समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड में यानी खाने में और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फूड यानी खाना क्या है। देखिए, एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी, यानी वो कुछ भी आइटम जो हम खाते हैं और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान होती है, उसको हम फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स इसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ। कहने का मतलब है, ये क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी वो कंपाउंड्स एक्चुअली जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको हम केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं। एक्चुअली इनकी जरूरत हमें ग्रोथ यानी शरीर की बढ़ोतरी के लिए यानी विकास के लिए, एनर्जी कब चाहिए होती है? जैसे हम चलते फिरते दौड़ते भागते हैं तो हम क्या होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सब हमें न्यूट्रिएंट से ही प्राप्त होता है। एंड हेल्थ यानी हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अगली स्लाइड में देखते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप हैं एंड फूड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, द मेन टाइप्स ऑफ फूड्स आर सात्विक फूड, राजसिक फूड एंड तामसिक फूड्स। एक्चुअली सात्विक फूड किसे बोलते हैं? हाई इन न्यूट्रिएंट्स रिच। कहने का मतलब है, जिस खाने के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो और एक यानी शाकाहारी खाना हो टाइप में बोल सकता हूं, बिल्कुल सिंपल खाना हो, उसको हम सात्विक फूड बोलते हैं, यानी साधारण खाना बोलते हैं। जैसे प्लांट फूड्स हो गए, जैसे प्लांट से यानी पौधों से आने वाले जितने भी हो गए। एंड लो इन प्रोसेस्ड, मतलब जिनको किसी प्रकार से तला ना गया हो, फ्राई नहीं किया गया हो, जैसा नेचुरल हो वैसा का वैसा ही खाना, उसको हम बोलते हैं सात्विक फूड में रखते हैं उनको। जैसे एग्जांपल की बात करें, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, है ना, अपने पास में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। स्प्राउटेड अपना होल ग्रेन हो गया, मतलब जो जैसे हम दाल को देखा होगा आपने, मूंग दाल वगैरह को पानी में डाल के उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं, तो उसमें से क्या थोड़ा थोड़े से वो निकल आते हैं, अंकुरित हो आते हैं, वो थोड़ा सा पेड़ सा निकल आता है छोटी से, तो उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड होल ग्रेन। नट्स हो गए, यानी हमारे पास में ये हो गए काजू बादाम छुआरे, इस टाइप से जो गए नट्स बोलते हैं। एंड मिल्क यानी दूध हो गया। तो ये सारा सामान खाना, इसको हम बोलते हैं सात्विक। अब बात करते हैं हम राष्ट्रिक फूड पे। राष्ट्रिक फूड क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, यानी जिसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती हो, यानी चटपटा हो, स्पाइसी हो, श्योर हो, सॉल्टी हो, बिटर हो, एंड अपने पास में पंजेंट फूड हो। यानी श्योर का मतलब होता है खट्टा, साल्टी मतलब बहुत ज्यादा नमकीन, बिटर कड़वा, एंड पंजेंट यानी तीखा सा सामान खाने में बहुत सिरसिराट कर देता हो मुंह में, उसको हम सबको राष्ट्रिक फूड के अंदर में रखते हैं। आइए बात करते हैं तामसिक फूड्स। फूड्स दैट आर बिलीव टू बी हार्मफुल टू द बॉडी, यानी वो खाना जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, उसको हम बोलते हैं तामसिक फूड्स। जैसे मीट, फिश एंड टू ऑयली। आप कहेंगे मीट और फिश से तो हमें एनर्जी वगैरह प्रदान होती है, बट इसको एक्चुअली क्या ना, जिस खाने से ब्लड निकलता हो, किसी की जीव को हम खाते हो, उस सबको अच्छे फूड की तुलना में नहीं की जाती है। ऐसा फूड के उसमें आता है, अपना टाइप्स में आता है भाई। ये अच्छा खाना नहीं, यानी शाकाहारी खाना नहीं है, एक्चुअली ये मांसाहारी खाना है, इसलिए इसको तामसिक फूड में रखा गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर से कुछ एक आइटम तो ऐसा होता है ना जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जिससे हमें एनर्जी प्रदान होती है। जो बॉडी के अंदर सामान जाता है, आइटम जाता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी ये तो आप क्लियर हो गया कि खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते ही होते हैं। तो एक्चुअली खाने के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी लगभग इनकी मात्रा कितनी होगी? ये करीब 40+ होते हैं, यानी 40 से ऊपर करीब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ऐसे कह दो करीब 40 के आसपास होते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है, उनको एक्चुअली उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि भाई इनको अब इतने तो नहीं याद रख सकते, इसलिए इनको याद करने के लिए इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है नॉर्मली: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। एक्चुअली क्या है, अब आप कहेंगे तो 6 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक्चुअली वाटर क्या है, इसका नहीं है, एक्चुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। पर आपने देखा होगा हम जब खाने में जब क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो एक्चुअली वाटर हमें खाने से थोड़ी मिलता है, रोटी में से वाटर थोड़ी निकलता है। होता है माना मॉइस्चर होता है उसके अंदर में, बट जो पानी की जो बल्क क्वालिटी है वो तो हमें, हम डायरेक्ट पीते हैं ना पानी को गिलास से, तो इसलिए उसको इससे एक्चुअली अलग रखा गया है। किससे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो है पर खाने से प्राप्त नहीं होता है हमें। बात आपको समझ में आ गई? ये नॉर्मल जैसे होता है वैसे के वैसा ही पिया जाता है। तो इसलिए एक्चुअली ये ही उसके 5 जो पार्ट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास में होता है जिस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिसकी जरूरत कम मात्रा में चाहिए होती है बॉडी को, उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर, ये हमारे शरीर को काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए इनको हमने बोला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पर दोस्तों आप ये मत समझना कि मैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं कि ये हमें ज्यादा जरूरत है, इनकी जरूरत कम है, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैक्रो और माइक्रो का डिवीजन किया है, ना कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाए। यानी जितने इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट ये भी हैं, परंतु ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जो फूड है इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि भाई फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।